स्टार्ट होती है भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दो भागों में बांटा गया। कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक रहा। दूसरा था सम्राट का शासन जो 1858 से 1947 तक रहा। कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक रहा, इसमें कौन से मुख्य बातें रही थी जो इस प्रकार है। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यवस्था को लंबे समय तक इंडिया में बनाए रहना चाहती थी, इसके संदर्भ में यह पहला कदम उनका ब्रिटिश सरकार के द्वारा था। इसकी जो इस रेगुलेटिंग एक्ट की जो विशेषताएं रही थी, मतलब इस एक्ट में कौन कौन से बातें को शामिल किया गया, इस पर आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। जो इसकी विशेषताएं थी कि पहली जो बंगाल के गवर्नर थे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। यानी कि गवर्नर को सीधे अब गवर्नर जनरल एक नाम बना दिया गया। जो मेन सेंटर किसका पॉइंट था, बंगाल का था। और इसी गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया कि कैसे रूल्स बनाता है, कैसे रेगुलेशन मैं बनाऊंगा, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इन सभी वगैरह सभी बातों को लेकर 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी इस एक्ट के पहले मद्रास, बम्बई और बंगाल ये तीनों प्रांत के गवर्नर हुआ करते थे और सभी अपने अपने प्रांत में मेन एक इंचार्ज के रूप में होते थे। लेकिन जैसे ही ये रेगुलेटिंग एक्ट बनी तो इस एक्ट के तहत बंगाल को विशेष एक सेंटर में स्थापित कर दिया गया और इसी सेंटर से तीनों प्रांतों का नियंत्रण को शामिल कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश को शामिल किया गया। यानी कि भारत जब स्वतंत्रता के प्रांत जो अपना सुप्रीम कोर्ट बनाया है, यह इसी एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण देन रही है। जो ऐसे 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो यह कहाँ थी, पहले कोलकाता में थी और अभी हमारा कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। जो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश बने थे, जो सबसे पहले इंडिया का सुप्रीम कोर्ट बनाए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो उनके मुख्य न्यायाधीश सर इलियास इम्पे और 3 अन्य जो न्यायाधीश थे वह चैम्बर्स थे, लिमिस्टर थे और हाइट थे। आगे चलते हैं। कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारत से बाहर रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।